इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कई सारे केसेस पढ़े हैं। अब आज जो आप पढ़िएगा वह डाइपोल से रिलेटेड अंतिम केस है, अंतिम टर्म है। इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल को फील्ड में रखने पर क्या होता है, वहां पर पढ़े टोटल फोर्स 0, टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन होता है। उसके बाद पढ़े कि डाइपोल जब रोटेट करेगा तो वर्क कितना होगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, और कल पढ़े पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। यह 5 टर्म पढ़ने के बाद अब अंतिम में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना फील्ड बनाता है यही पढ़ना है। ठीक है, हेडिंग हम लोग दे दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो हम लोग 3 केस में इसको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले आसान वाला केस पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल केस भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आसान, टिपिकल, ये सब टर्म जो आज आ रहा है, इसके आने का कारण आप जिसको पढ़ने जा रहे हैं वह वेक्टर है, और वेक्टर में डायरेक्शन है। इसीलिए यहां पर कई तरह से इसको पढ़े जाते हैं। डाइपोल क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। यह डाइपोल है, इसका यह माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। यह लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्ज से पास किया है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक लाइन परपेंडिकुलर पास करेगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस लाइन से हम लोग इसको पहचानते हैं। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने आए हैं उसमें सबसे पहले हम लोग एक्सिस पर निकालेंगे, फिर इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकालेंगे, और फिर उसके बाद तीसरे पार्ट में बताएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तीनों केस हम आपको अलग अलग पढ़ाने जा रहे हैं। पोटेंशियल जब पढ़े थे तो सब एक ही जगह पढ़ा रहे थे, फील्ड जब पढ़ रहे हैं तो सबको अलग अलग बता रहे हैं। इसके पीछे एक ही रीजन है कि यह वेक्टर है। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन पर, पहला में ऑन द एक्सियल लाइन डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कितना फील्ड बनेगा। चलिए पहले डाइपोल ले लेते हैं। यह माइनस चार्ज है और यह प्लस चार्ज है। यही वह पॉइंट है यम, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये दो चार्ज का सिस्टम डाइपोल इस यम पॉइंट पर कितना फील्ड बनाएगा यही पढ़ना। यह यम पॉइंट डाइपोल के सेंटर से, ये जो देख रहे हैं सेंटर, यहां से आर डिस्टेंस पर लिया गया है। एक यम पॉइंट हमने लिया जो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है और एक्सियल लाइन पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे इस पॉइंट का नाम हम लोग लिख दिए हैं ए, इसका नाम लिख दिए हैं बी, इसका सी। ये डाइपोल का सेंटर है, सेंटर से दोनों चार्ज बराबर डिस्टेंस पर होता है और उस डिस्टेंस को छोटा ए से लिखते हैं। ये छोटा ए कहां से कहां का डिस्टेंस है, बी से सी। यह छोटा ए से बी तक का है, और दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस 2a हो जाएगा। नेक्स्ट, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पर प्लस चार्ज भी फील्ड बनाएगा, माइनस चार्ज भी फील्ड बनाएगा। प्लस चार्ज का फील्ड चार्ज से दूर के तरफ होता है, उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एक माइनस चार्ज भी है, इसका फील्ड देखिएगा तो इधर होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दिखा दिए। अब टोटल फील्ड क्या होगा,
हम लोग जानते हैं कि दोनों वेक्टर है। अब वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब टोटल निकालने के लिए एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहीं पर लिखेंगे टोटल फील्ड एट एम पॉइंट का टोटल फील्ड लिखना है तो यह बराबर होगा ई प्लस माइनस ई माइनस के। ठीक है, ये हम लोग यहां पर लिख दिए। अब ई प्लस कितना होगा, ई माइनस कितना होगा, यह जानना है। इसके लिए यह ई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज बनाता है, पॉजिटिव चार्ज, और यह चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। ये ई माइनस निगेटिव चार्ज का फील्ड है और यह निगेटिव चार्ज भी माइनस चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, यानी दोनों पॉइंटे चार्ज है। तो इस दोनों का वैल्यू पॉइंट चार्ज के रिलेशन से हम लोग लिखेंगे। यहीं पर नीचे लिख देंगे वेयर, यह जो देख रहे हैं ई प्लस, दिस इज फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इसका वैल्यू क्या हो, कितना होगा, ये हम लोग जानते हैं, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लस चार्ज का फील्ड निकालना है। देख रहे हैं यहां से यह कितना डिस्टेंस पर है, यहां से तो वह आर डिस्टेंस पर है, तो यहां से कितना होगा, आर माइनस ए। आप जब फील्ड निकालेंगे एम पर प्लस चार्ज का, तो प्लस चार्ज से यह कितना डिस्टेंस है वह लिखना है, लिख देते हैं सी एम। उसी तरह से ई माइनस को लिखिएगा, ई माइनस, दिस इज फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज का भी फील्ड हम लोग वैसे ही लिखते हैं के क्यू बाई ए एम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन पॉइंट चार्ज के केस में यही होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सी एम ए एम हम लोग को मालूम है, ए एम भी मालूम है, सी एम भी मालूम है, रख देंगे यहीं पर। यहीं से लिखेंगे फ्रॉम फिगर, फिगर को देखिए, वहीं से पता चलता है कि एम का वैल्यू, ए यह है, यम यह है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर यहां तक है, और फिर यहां से यहां कितना है, ए, तो यह हो जाएगा आर प्लस ए। सीएम का वैल्यू कितना होगा, दिखाई दे रहा है, आर माइनस ए। यहीं से लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा के क्यू बाई, यहां पर क्या है, ई प्लस का वैल्यू सी एम स्क्वायर माइनस के क्यू बाई ए एम स्क्वायर। फिर कॉमन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स के क्यू, कॉमन जब लेंगे तो यही आएगा 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी को सोल्व हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू आ जाएगा। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स के क्यू, यहीं से आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यही लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखिएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आप सब भी इतना लिख दीजिए। अब इसी का सॉल्यूशन करिएगा, फाइनल आंसर हम लोग को मिलने वाला।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा के क्यू। ये जो नीचे में आप लिखे हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस ए, आर माइनस ए, आर प्लस ए, आर माइनस ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, यह 2 बार लिख दिए। आर प्लस ए का भी होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। ऊपर में आइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको सोल्व कर दीजिए। यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिखना होगा। यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। ठीक है, लिख दिए। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिए, ये जो माइनस है ना इससे मल्टीप्लाई करके लिखे। अब आगे देखिए, ये आर ए से कट जाएगा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा के क्यू। और ऊपर में देखिए क्या आएगा, यह हो जाएगा 4 आर ए। नीचे में देखिए क्या आएगा, ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर है आर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यह दोनों मिलके भी यही हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिखेंगे के क्यू, यहीं पर देखिए क्या है, 4 आर ए बाई, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, यहां पर लिख देंगे सिंस Q इंटू 2A बराबर होता है P के, ये हम लोग जानते हैं। इसमें भी देखिएगा तो Q इंटू 2A है। एक लाइन लिखिए कि हम लिख देते हैं एक जगह के, यहां पर लिख लीजिए Q इंटू 2A, तब बच जाएगा कितना, 2R। और नीचे में तो लिखा हुआ है ही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएंगे P, ये 2R रह जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 2PR। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के, ऊपर में आ गया 2PR, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन जब हम लोग सोल्व किए तो यह रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। कल से ही पढ़ रहे हैं कि डाइपोल में ए का वैल्यू बहुत छोटा होता है, यह ए आर के मुकाबले बहुत छोटा है, तो इस ए को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। नेग्लेक्ट कर देंगे तो सिर्फ आर ए बचेगा। आर स्क्वायर पहले से था, इसका होल स्क्वायर है तो नीचे आर के पावर 4 हो जाएगा। यही बातें अब आगे हम लिखेंगे। यहीं पर लिखेंगे सिंस ए मच मोर स्मॉलर देन आर, therefore A can be neglected। हम लोग ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा के 2PR, और नीचे आ गया आर के पावर 4। एक आर से एक आर कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही आ गया के 2P/R के। This is electric field due to dipole at a point on the axis। एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही वैल्यू होगा। इस के का वैल्यू आप जानते हैं, उस टर्म में भी आप लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, या E इक्वल्स 9 इंटू 10⁹ 2p बाई आर क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो यह एक्सिस पर डाइपोल के फील्ड क्या होगा उसका पढ़ाई हम लोग पूरा कर लेंगे। इसको लिख दीजिए, अब पढ़ेंगे बाइसेक्टर पर क्या होगा। उसको पढ़ने से पहले इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है यह भी जान लीजिए। क्योंकि यह वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। यहीं पर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन एक्सियल लाइन पर किधर होता है। ये देखिए, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। हम लोग जानते हैं पी वेक्टर यही होता है। एक्सियल लाइन कौन होता है वो भी जानते हैं। यह जो लाइन खींचा गया है यही है एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जब हम लोग दिखाएंगे तो वह डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर दिखाइएगा तो भी यही डायरेक्शन होगा। यहीं पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पैरेलल होते हैं पी वेक्टर के। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होता है जिधर पी वेक्टर होता है। आप लेफ्ट साइड में दिखाइए या राइट साइड में, दोनों जगह सेम। अब सेकेंड केस, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। अब यही पढ़ना। फिर हम लोग फिगर बनाएंगे और इस बार इक्वेटोरियल लाइन को लेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। यह चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर चार्ज है प्लस क्यू। यह डिस्टेंस ए, यह भी ए। तीनों पॉइंट का नाम लिख लीजिए जैसे पहले लिखे थे, ए बी सी। हम लोग को निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी इसी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निकाल दीजिए, कहीं पर एम पॉइंट आप ले लीजिए, यही है एम पॉइंट। इस एम पॉइंट को डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर लिया गया। कल से ही जब पोटेंशियल पढ़ना शुरू किए तभी से हम लोग आर डिस्टेंस सेंटर से ही ले रहे हैं, हमेशा सेंटर से ले रहे हैं, फिर लिए हैं। अब आगे देखिए, इस एम पॉइंट पर माइनस चार्ज भी फील्ड बनाएगा, प्लस चार्ज भी फील्ड बनाएगा। दोनों को फील्ड दिखाइए। अब फील्ड को डायरेक्शन को दिखाने के लिए स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ता है। माइनस चार्ज का पहले दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच दिए, और माइनस चार्ज का फील्ड चार्ज की तरफ होता है, ऐसे दिखाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज।
इसका वैल्यू क्या होगा वो भी लिख दीजिए नीचे, ई माइनस बराबर ए, चार्ज का वैल्यू क्यू अब बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से यहां का लेना है, कितना है एम, यहां लिखेंगे एम स्क्वायर, और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो एम का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यह ए है, ये आर है, यह एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिएगा तो एम का वैल्यू पता चल जाएगा। यहां से देखिएगा तो एम बराबर आपका यही आएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहां लिख भी सकते हैं, लिख दीजिए के क्यू बाई, देख रहे हैं एम का स्क्वायर भी है, अगर आप एम में स्क्वायर लगाते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, यहीं से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस चार्ज के फील्ड को दिखाए, अब वैल्यू भी लिख दिए, उसी तरह से प्लस चार्ज के फील्ड को अब दिखाइए, उसके लिए भी हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन को खींचना होगा, तो स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन खींचे, आइए चूंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का फील्ड चार्ज से दूर होता है, उस फील्ड को दिखाने के लिए यहां पर इस तरह से हम लोग अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में एक वेक्टर को बना दिए, और यह वेक्टर है ई प्लस वेक्टर। इस ई प्लस का भी वैल्यू लिख दीजिए, ई प्लस बराबर भी हम लोग लिखेंगे के चार्ज क्यू बाई डिस्टेंस, यहां से लेंगे यहां का, दैट इज सीएम स्क्वायर। और ध्यान से देखिए फिगर को, ये 90 है, इधर भी 90 डिग्री होगा, सीएम का भी वैल्यू निकालिएगा तो वही आएगा, यानी ये जो एम निकाले हैं ये सीएम के भी बराबर होगा। सीएम यहां से यहां का डिस्टेंस ये होगा, डायरेक्ट यही लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू पुट करिएगा तो यह आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों फील्ड देख रहे हैं बराबर आया, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर फील्ड बना रहा, जितना फील्ड पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही नेगेटिव चार्ज का है, बराबर है। नेक्स्ट अब आगे देख, इस दोनों को जोड़ेंगे तब जो आएगा वही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वेक्टर है, जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात, आप जिस दो वेक्टर को अभी जोड़ने वाले हैं वह दोनों वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि दोनों का वैल्यू बराबर है। एक बार बताए थे आप लोग को, फिर बता रहे हैं, या दूसरे तरीके से भी हम आपको बता सकते हैं। ऐसे जब पढ़ते हैं तो सबसे आसान मेथड ढूंढा जाता है, हम भी आसान मेथड ढूंढ रहे हैं ताकि आप कहीं भी अनकंफर्टेबल फील न करें। इसी के लिए हम यहां पर एक काम कर रहे हैं। कौन काम, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, यहां पर इस एंगल को हम थीटा मान लिए हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह एंगल भी आपका थीटा ही होगा। क्यों होगा थीटा, इसका कारण आपको मालूम है, यह दोनों में सेम है, यह दोनों में सेम है, यह भी दोनों में सेम है, तो स्वाभाविक रूप से सब एंगल भी सेम होगा। अब चलिए नेक्स्ट, थीटा थीटा ले लिए आगे, यह एंगल अगर निकालिएगा तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, यह निकालिएगा तो कितना होगा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो यह कितना होगा, ये भी कैलकुलेट हो सकता है। यह एंगल हम लोग को चाहिए, अगर ये मिल गया तो दोनों वेक्टर को बहुत आसानी से ऐड कर लेंगे। इसको हम निकालने के लिए ये थीटा माने, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहां पर ये कितना एंगल होगा, थोड़ा मैथ का यूज करते हैं। हम लोग को यही एंगल चाहिए, ये एंगल आप लिए हैं कितना थीटा, ये भी कहे हैं थीटा, यह पूरा एंगल कितना होगा सो आप बता सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होगा सो पहले पता कीजिए, यह एंगल कितना हो जाएगा
180 माइनस 2 थीटा। अगर यह एंगल 180 माइनस 2 थीटा है तो यह एंगल बाहर वाला 2 थीटा होगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ये पूरा एंगल 180 होता है। इसमें से 180 माइनस 2 थीटा यह है तो यह होगा आपका 2 थीटा। तो उस फिगर में जो एंगल दिखाए हैं ये आपका आ गया है 2 थीटा। अब जब एंगल आ गया है तब अब कहां कोई दिक्कत है, अब तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे। निकालने से पहले ये दोनों वेक्टर सेमे आया था, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। यह भी यक्स है, यह भी यक्स है। अब रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है, निकाल देते हैं। यहीं पर देखिए टोटल फील्ड एट एम, एम पॉइंट का टोटल फील्ड निकालना है। ई वेक्टर बराबर होगा ई प्लस वेक्टर ई माइनस वेक्टर। मैग्नीट्यूड जब निकाला जाए ऐसे तो ये बराबर होगा रूट अंडर ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा के। यहां पर एंगल दोनों के बीच कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख दिए। जिस दो वेक्टर को ऐड करना है उसके बीच का एंगल 2 थीटा है, वही लिख दिए। अब सोल्व कर लीजिए, यहीं से देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहीं से आप ऐसे ही लिखिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिएगा तो 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 2x स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सब लोग जानते हैं ट्रिगो में हम लोग पढ़ते हैं सेंस 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है ये आप जानते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है ये वैल्यू हम लोग ट्रिगो से यहां रखने वाले हैं। ऐसा बराबर यूज होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसा ट्रिगो में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। यही हम लोग यहां पर लिख देंगे। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को सोल्व करने से यह आ जाता है, ठीक है। यही आएगा, चलिए आगे रख देते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा रूट अंडर ये 2x स्क्वायर तो पहले से है इनटू यह पूरा बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट से बाहर क्या आएगा 2x कॉस थीटा के। यहां तक लिख लीजिए। अब इसका अगला स्टेप बताते हैं। फिगर हम मिटा दिए हैं, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू फिगर से ही पता चलेगा। अब देखिए यहीं पर लिखेंगे सेंस कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है ए, हाइपोटेनस यह है, तो लिख देंगे आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
लिख दिया गया। अब नेक्स्ट यही वैल्यू यहां रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर देखिए क्या लिखेंगे 2, यक्स का वैल्यू पहले से आपको मालूम है, लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी लिखे हैं कितना, आर का रहे, यहां ए होगा, ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे, अब अंत में पहुंच चुके हैं फाइनल। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देखिए क्या लिखेंगे, के, ये सबको एक साथ लिख दीजिए, यह हो गया Q इंटू 2A, नीचे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब हम लोग जानते हैं Q इंटू 2A P होता है, यहां लिख देंगे सेंस Q इंटू 2A P के बराबर होता है, और A का वैल्यू बहुत छोटा है R से, एंड सो A कैन बी निगलेक्टेड। तो हम लोग A को नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं और Q इंटू 2A को P भी लिख रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यही आएगा, क्या आएगा, कि P बाई नीचे आ गया R3। ये जो आप निकाले हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का दोनों पॉइंट चार्ज इक्वेटोरियल लाइन पर कितना फील्ड बनाएगा उसका वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं। तो डाइपोल का 2 पार्ट आपको हम अभी पढ़ाए हैं। अभी थोड़ा देर पहले एक फिगर आप बनाए हुए थे, उस फिगर में कुछ काम है जो वहां नहीं कर पाए हैं, उसको कंप्लीट कर दीजिए। देखिएगा ऐसे बताए थे, इधर के तरफ E माइनस था और इधर के तरफ E प्लस था, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड आप ऐसे दिखा दीजिएगा उसी फिगर में, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो जो फिगर बनाए थे उसी में इसको ऐड कर देना। तो कुल मिला के हम लोग क्या पढ़े हैं उस पर अब देखिए, ये डाइपोल है, यह प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, यह इक्वेटोरियल लाइन है। डाइपोल है, यह एक्सियल लाइन, यह इक्वेटोरियल लाइन, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है। ये एक्सियल लाइन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यह होता है। आगे पढ़े हैं कि 2P/R3। ये जो देख रहे हैं एक्सियल लाइन है, P वेक्टर को दिखाइएगा तो ऐसे, इस एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू क्या होता है ये भी हम लोग पढ़े हैं। इस लाइन पर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन P के अपोजिट होता है, यह है वह डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू क्या होगा सो भी पढ़ चुके हैं,
ये भी पढ़ चुके हैं। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको यहां लिख देते हैं, के पी बाई आर क्यूब। ये जो वैल्यू हम लिखे हैं वह इसका है या इसका है? ये वैल्यू एक्सिस पर का है। यहां से यह भी सीखा जाता है कि एक्सिस पर जितना फील्ड बनता है उसका आधा ही फील्ड इस इक्वेटोरियल लाइन पर बनता है, उसका हाफ वैल्यू यह होता है। डायरेक्शन में एक्सिस पर पी वेक्टर जिधर होता है उधर ही फील्ड होता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी के अपोजिट होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। दो केस आपको आज पढ़ाए हैं, एक तीसरा केस भी है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, अब इसके बाद